जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 7वां। जितात्मने प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुखादेशो तथा मानव मानव। इसका अर्थ जिसने अपने आप पर विजय कर ली उसी शीतोष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। व्याख्या। छठे श्लोक में अनात्मा पद और यहाँ चिंतमा पद आया है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृतिक पदार्थ के साथ में और मेरापन अपने साथ के साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृतिक पदार्थों को अपना न मानकर अपने साथ मित्र का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा का मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जो शरीर मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृतिक पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृतिक पदार्थों के साथ निमात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी होता है। यहाँ शीत और उष्ण दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी दोनों केवल त्याग इंद्रियों के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक तो आगे इंद्रियों के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण नेत्र रसना और ग्रहण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इसमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह गया तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। तो यहाँ शीत और उष्ण पर अनुकूलता प्रतिकूलता की वाचक हैं। शीत अर्थात अनुकूलता प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता मालूम देती है और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है। तात्पर्य के भीतर में ना तो शीतलता है और न संताप, फिर एक समान शांति बनी रहे। अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो। कारण है कि भीतर में जो सहते शांति भी अनुकूलता में राजी होने और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। तो शीत उसमें प्रशांत रहने का अर्थ हुआ है कि बाहर से होने वाले संयोग का भीतर असर न पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ नहीं। सुख और दुख दो तरह के होते हैं। पहला साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन संपत्ति वह स्त्री पुत्र अनुकूल सामग्री की बहुलता हो उसको लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन संपत्ति वह स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री का अभाव हो उसे लोग दुखी कहते हैं। दूसरा, जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है वह भोजन कहाँ करेगा इसका पता नहीं है, पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसी वस्तु होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता, जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता अनुभव भी नहीं करता, फिर तो हर हालात में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े, रहने के लिए बढ़िया मकान है, सेवा के लिए कोई नौकर है, ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी ये सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए, ये सामग्री कायम कैसे रहे, बड़ी कैसे आदि। इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है वह दुखी कहलाता है। फिर दो प्रकार से सुख दुख कहने का तात्पर्य है बाहर की सामग्री को लेकर सुख दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता खित्रता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है वहाँ बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जैसे जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहाँ भीतर की प्रसन्नता और भिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। जहाँ सुख दुख में सम होने की बात है वहाँ सुख दुख की सत्ता है पर उसका असर नहीं पड़ता, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात है वहाँ सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर में सम होना चाहे, चाहे भीतर में सुख दुख से रहित होना चाहे, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से। यहाँ शीतोष्ण और सुख दुख में प्रशांत रहने की बात आई है। अनुकूलता सुख होता है और प्रतिकूलता दुख होता है, इसलिए अगर शीतोष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहने का व्यर्थ हो जाएगा और सुख दुख कहने से शीतोष्ण कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख पद शीतोष्ण के ही वाचक हैं। फिर यहाँ शीतोष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी, इसके लिए शीतोष्ण पद से प्रारंभ के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए और सुख दुख पद से वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमान कर्मों की पूर्ति या अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि या सिद्धि को लिया जाए तो इन पदार्थों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य निकला कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रिया मन की तात्कालिक सिद्धि या सिद्धि हो, इन दोनों में ही प्रशांत रहे। इस प्रकार अनुसार भी विभक्त अर्थ ठीक दिखता है। कारण है कि इस अध्याय के चौथे श्लोक में आए पदों का यहाँ शीतोष्ण से कहा गया है कि सुख दुख से पद से कहा गया था, वहाँ प्रारब्ध के अनुसार आई हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में और क्रियामान कर्मों की पूर्ति या पूर्ति और तत्कालिक फल की सिद्धि या सिद्धि में आसक्ति रहित होने की बात आई है, और यहाँ इन दोनों में प्रशांत होने की बात आई है।
ऐसे ही मन अपमान में जो भी प्रशांत है। अब यहाँ कोई शंका करे कि मान अपमान में भी प्रारब्ध का फल है, तो यह शीतनुष्ट के ही अंतर्गत आ गया, फिर इसको अलग से क्यों लिया गया? मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया कि शीतनुष्ण तो देवेच्छा का कृत प्रारब्ध का फल है, मन अपमान का परीक्षाकृत प्रारब्ध का फल है। यह परीक्षाकृत प्रारब्ध मान बढ़ाई में भी होता है, निंदा स्तुति आदि में भी होता है, इसलिए मान अपमान पदों में निंदा स्तुति लेना चाहें तो ले सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि कर्मों की दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किन्यामान भी फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय साधक का कोई मान आदर करे तो साधक यह न माने कि मेरे कर्मों, मेरे गुणों, मेरे इच्छा का फल है, फिर यह माने कि मान आदर करने वाले की सज्जनता उदारता है, उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मों का फल है, इसमें अपमान करने वाला का कोई दोष नहीं पड़ता। वह तो दया का पात्र है, क्योंकि उस बेचारे ने मेरे पापों का फल भुगतने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत निर्विकार तो हो जाएगा। अगर वह मान को अपना गुण और अपमान को दूसरों का दोष मानेगा तो वह मान अपमान को प्रशांत नहीं हो सकेगा। शीतुष्ण, सुख दुख और मान अपमान और इन छहों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। कारण है कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना व्यवहार की अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्धि है सिद्धि, और मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। वह प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया। इसलिए गीता ने जगह जगह कहा है कि जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित है, उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का मान ही नहीं सकता, और जिसमें स्थिर होने पर बड़े भारी दुखों से विचलित नहीं हो सकता। आदि आदि पर शिष्ट भाव, जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण है कि अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान हो जाते हैं, पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों रहता है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।